वैसे तो बहुत बेसिक टॉपिक है, पर कुछ लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछते हैं तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रही है, क्योंकि उन लोगों को अब एजुकेशन की कमी या उनकी कुछ ज़्यादा ही सीधे लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। तो वो मुझसे कई तरीके के क्वेश्चन करते हैं। वो पूछते हैं, सर मैंने एनल किया था तो मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी पार्टनर प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएगी? सर मैंने ओरल किया था, यानी कि मुख मैथुन किया था, तो उससे मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएगी? या सर मैंने सिर्फ फिंगर अंदर डाल ली थी, वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएगी? या सर मैंने आपने पहले लिंग को छुआ था, उसमें थोड़ा पानी आ गया था, मैंने फिर फिंगर थोड़ी सी बाहर टच करा दी थी? या सर जो मेरा चिपचिपा पानी है वो उनकी योनि के आसपास टच हो गया था, उससे प्रेगनेंसी तो नहीं हो जाएगी? तो ये क्वेश्चन मैं इसी कारण से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रही है, सो दैट उनको थोड़ा अवेयरनेस बढ़े, उनको पता लग जाए कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। तो प्रेगनेंसी के लिए आपके जो स्पर्म है और फीमेल के जो ओवा है, यानी कि अंडकोश है या अंडा है फीमेल का, उसका मिलना ज़रूरी होता है। वो मिलता कैसे है? स्पर्म जब मिलेंगे जब आप अपने लिंग को योनि में प्रवेश करा के अपना इजैकुलेशन यानी कि डिस्चार्ज करेंगे, अपने स्पर्म पूरी प्रवाह के साथ अंदर छोड़ेंगे, जिसे हम सेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा किया है और बिना कंडोम के किया है तो प्रेगनेंसी के चांस हो जाते हैं। अब चांस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी डिपेंड करता है कि उस टाइम पे उनका साइकिल का कौन सा टाइम चल रहा है, यानी कि मेंसेस का, माहवारी का कौन सा टाइम चल रहा है। अब जैसे इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, सेफ पीरियड, वो भी आप चेक कर लेना कि कब ऐसा होता है। यानी कि शुरू के जो दिन होते हैं वो सेफ होते हैं, लास्ट के सेफ होते हैं, और उस टाइम में, और जो बीच के दिन होते हैं 14, 15, 16, 17, 18, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांस हो जाते हैं। ठीक है, वो भी बिना कंडोम के आपने सेक्स किया हो तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है कि आपने सेक्स प्रॉपर किया। अब एनल सेक्स किया, यानी कि आपने मलद्वार में से सेक्स किया है और वहाँ पे आपने स्पर्म छोड़े हैं, तो प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगी। ऐसी आपने सिर्फ फिंगर डाली है, वो फिंगर जो है आपने अगर स्पर्म अपने पेनिस को छुआ है, उसको फिंगर और डाल दिया, तो ना की बराबर ही चांस है, ना, ऑलमोस्ट निल, बिल्कुल रेयर। वहाँ पे स्पर्म मौजूद हो, वो फिर अंदर जाके एक स्पर्म या इतने कोई सर्वाइव कर गया हो, क्योंकि अगर एक बार उंगली सूख गई, वो सूख गया तो स्पर्म फिर मर जाते हैं, फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे फिंगर से प्रेगनेंसी का होना लगभग नामुमकिन ही है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसी तरीके से आप मुख मैथुन करते हैं, मुंह के रास्ते से स्पर्म अंदर जा रहे हैं, किसी ने स्पर्म निगल लिए, वीरे को निगल लिया है, तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मुझे इसलिए वीडियो बनाना पड़ी क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं और उनको ये पता नहीं होता। सही बात भी है, साइंस पढ़ी नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं पता हो पाती हैं। तो इन चीज़ों से प्रेगनेंसी नहीं होती है। पर हाँ, प्रीकम, ये जो प्रीकम का मतलब होता है जो सेक्स से पहले जो डिस्चार्ज निकलता है, यानी कि आपने सेक्स से पहले जो थोड़ा बहुत सफ़ेद पानी निकलता है, उसमें कई बार स्पर्म हो सकते हैं, कई बार। तो उसमें, उसके लिए वीडियो में बना चुका हूँ प्रीकम से प्रेगनेंसी, तो उसमें कुछ % चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि आप वो विड्रॉवल मेथड में ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि आप सोचते हैं कि हम सेक्स करेंगे, जैसे डिस्चार्ज होने वाला होगा हम बाहर निकाल लेंगे, तो कई बार हम निकालने में थोड़ी बहुत भी देर हो जाती है। तो फिर जो प्रीकम होता है, सफ़ेद पानी जो डिस्चार्ज से, प्रॉपर डिस्चार्ज से पहले जो निकलता है, उसमें कई बार स्पर्म हो सकते हैं, चांसेस होते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, वो भी काफ़ी कम चांस होते हैं। तो प्रेगनेंसी के चांस ऐसे में बन जाते हैं। फिर उनकी कौन सी साइकिल चल रही है, कौन सा डे चल रहा है, कौन सा फेज चल रहा है साइकिल का, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये कुछ मोटे मोटे कारण हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इससे कुछ नहीं होता। और कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर कि वो मेरा डिस्चार्ज उनके कपड़ों पे लग गया था, हाँ, तो वो उन्होंने वो कपड़े पहन लिए, तो अब तो वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी। तो ये सब बिल्कुल आप मान के चलिए कि इसमें कोई प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते जब तक अंदर योनि के लिंग का प्रवेश ना कराया जाए और अच्छी तरह पूरा डिस्चार्ज ना कराया जाए, तो जब प्रेगनेंसी के चांस होते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपके सारे डाउट प्रेगनेंसी के, प्रेग्नेंट होने को लेकर, कैसे फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन, ये सब के क्लियर हो गए होंगे। और अब आप आगे कोई भी ऐसी टेंशन नहीं रखेंगे, क्योंकि इस स्ट्रेस के कारण लड़कियों को भी और लड़कों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
उनकी नींदें उड़ जाती हैं, वो आपस में मिल तो पाते नहीं हैं, ठीक है। फिर उधर से वो उसको मैसेज कर रहा होता है, वो उसको मैसेज के हुआ क्या क्या ये हो गया। और इस स्ट्रेस के कारण कई बार लड़कियों का जो पीरियड है वो ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि वो और घबरा जाते हैं क्योंकि जब ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, टेंशन होने लगेगा, सेक्स हो गया है अब तो प्रेगनेंसी ना हो जाए, तो ये टेंशन चल रही है दिमाग में, वो उनके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती है। अब वो जब हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो जो पीरियड्स हैं वो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, याद नहीं कि 1 हफ्ते तक डिले हो सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि भाई अब हम प्रेग्नेंट हो गए। तो उसका इस टेंशन को निकालने का सीधा सा ये है कि जैसे ही आपका पीरियड आपका डिले हो, यानी कि जिस दिन आना चाहिए उस दिन नहीं आया, उसी दिन आप एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अपने केमिस्ट से लेके कर लो, सुबह के यूरिन से, ठीक है। उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी चेक कर लेना, उससे आपके सारे डाउट क्लियर आ जाएंगे। एक लाइन आई तो नेगेटिव, 2 लाइन आई तो पॉजिटिव। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर फीमेल पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहे हैं, और आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है। अदरवाइज़ तो फिर आगे चल के फीमेल की सेहत को, वो चाहे मानसिक सेहत हो या फिर फिज़िकल सेहत हो, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है एक ज़रा सी आपकी लापरवाही से। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।